Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्सिंग, और इसमें हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे जो मिक्सिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिक्सिंग बेसिकली क्या होता है, एक से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाना। अब वो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, या लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, लिक्विड में सॉलिड, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी फॉर्म हो सकता है जो एक दूसरे में अपन मिक्स करेंगे और अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म बनाने या रॉ मटेरियल बनाने काम आएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मिक्सिंग का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि मिक्सिंग मतलब मिक्स करना है ना, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को आपस में क्या करना है, हम लोग को मिलाना है। ठीक है, हमारा डिज़ायर के लिए, हमारी क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो जो मिक्सिंग होता है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए मिक्सिंग इज डिफाइंड एज अ process that tends to result in a randomization of dissimilar particles। इसको याद रखिएगा, dissimilar particle मतलब अलग अलग होंगे, दोनों पार्टिकल सेम होंगे तो उसको अपन मिक्सिंग नहीं कहेंगे, है ना। सेम होंगे तो उनको आपस में मिलाने को अपन मिक्सिंग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर डिसिमिलर पार्टिकल है, वो दोनों ही अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं या मटेरियल हैं, जब हम उसको मिला रहे हैं तब हम उसको मिक्सिंग बोलेंगे, है ना। रेंडमाइजेशन का मतलब रैंडम कर देना। पहले क्या होंगे, सभी अलग अलग हैं मतलब वो व्यवस्थित हैं, पर दोनों को आपस में मिक्स कर देना, रेंडमाइज कर देना, रेंडमाइजेशन कहलाता है ना। विद इन अ सिस्टम, एक ही सिस्टम के अंदर, मतलब एक में मिलाना है। द टर्म मिक्स मीन्स टू पुट टुगेदर। अगर हम मिक्स टर्म का मीनिंग समझें तो क्या होता है, पुट टुगेदर मतलब एक साथ लाना। इन वन मास, एक ही मास में, और असेंबलेज विथ मोर और लेस थ्रू डिफ्यूजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अमंग वन अनदर। अब ये एक साथ कैसे लाएंगे, एक ही मास बनाना, इसको एक ही मास बनाना है। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एटम ए जो है ब्लू कलर का एटम है, एटम बी जो है ये येलो कलर का आइटम है। ये दोनों पहले सेपरेट होता है, फिर देखिए डिफ्यूज़न होता है और एक दूसरे में मिलता जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं डिफ्यूज़न हो रहा है ए और बी का एक दूसरे की तरफ, बी जो है वो ए की तरफ आ रहा है और ए जो है बी की तरफ आ रहा है, और एक इन दोनों के एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ होने से एक रेंडमाइज हो रहा है। पार्टिकल जो है पहले जब सेपरेट था तो सेग्रीगेट था, बट अब पार्टिकल रेंडमाइज हो रहा है, मतलब रेंडम मूवमेंट कर रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है और एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और इससे फिर हमारे पास एक मिक्सचर मिल रहा है जिसको हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से, तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं, मिक्सिंग बोल रहे हैं। तो द टर्म मिक्सिंग को एक और टर्म बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब भी होता है मिक्स करना, है ना। ब्लेंडिंग मीन्स टू मिक्स स्मूथली एंड इनसेपरेबली टुगेदर, मतलब जो आसानी से अलग नहीं होगा। ठीक है। ड्यूरिंग ब्लेंडिंग मिनिमम एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द बेड, मतलब जब हम क्या कर रहे होंगे, मिक्सिंग कर रहे होंगे, है ना। जब हम मिक्सिंग कर रहे होंगे तो हम क्या करते हैं, जो मिक्सिंग क्या बोल आपका जो बेड होता है, बेड का मतलब होता है देखो कोई भी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, उसको तुम किसी एक फ्लोर के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर फैला दो तो वो जो फैला हुआ पार्टिकल का एक कुछ थिकनेस होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, बेड बोल देंगे। बेड मतलब एक फैलाव। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम एनर्जी, ब्लेंडिंग में मिनिमम एनर्जी हम उसमें मिलाते हैं, तभी तो वो मिक्सिंग होता है। कुछ ना कुछ ताकत हमको, फोर्स कुछ अप्लाई करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स में मूवमेंट आए
और वो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मिल जाए। तो बेसिकली इसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट यूज होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ब्लेंडिंग चल रही है, ये एक वेसल है, वेसल के अंदर हमारा लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, या लिक्विड में दूसरा लिक्विड होगा, कुछ भी हो सकता है। और नीचे में देखिए यहाँ पे एक प्रोपेलर घूम रहा है। प्रोपेलर मतलब एक तरीके का ब्लेड होता है, जैसे मिक्सी में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो घूमेगा तो क्या करेगा, वो घूमेगा तो पार्टिकल्स को मोशन देगा, जिससे कि पार्टिकल एक दूसरे की तरफ क्या होने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे, है ना। तो यही है हमारा मिक्सिंग, सिंपल वर्ड में बोलें तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं सम ऑफ द मिक्सिंग ऑपरेशंस इन द डिस्पेंसिंग पार्ट प्रैक्टिस आर स्पेचुलेशन। हम लोग मिक्सिंग में देखो अलग अलग तरीके का ऑपरेशन मतलब मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक हो रहा है हमारा स्पेचुलेशन। स्पेचुलेशन मतलब अभी हम लोग देखेंगे स्पेचुला की मदद से, है ना। जैसे घर पे आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा चमचा होता है ऐसा, इस तरीके का, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल अगर किसी बर्तन में रखा हुआ है तो उसको हम चलाते जाते हैं, उसको मूव कराते जाते हैं बर्तन के अंदर, तो मिक्सिंग हो जाता है, तो इसको बोल रहे हैं स्पेचुलेशन। ट्राइचुरेशन मतलब वहाँ पे हम मोटार पिस्टल का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम ट्राइचुरेशन कहेंगे, इसकी मदद से अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा टम्बलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है, रोल होना। तो जब हम किसी कंटेनर में किसी मटेरियल को डाल दिया और कंटेनर को घुमाने लगेंगे तो उसके अंदर मटेरियल घूमते रहेगा तो उससे धीरे धीरे मिक्सिंग हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे टम्बलिंग। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मतलब ऐसे थोड़ा सा पार्टिकल ले लिया और ये थोड़ा सा पार्टिकल ले लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बाद इससे एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर बना इसमें थोड़ा सा और ले लिया और फिर मिक्स कर दिया, तो फिर और मिक्सिंग बना। तो इसी तरीके से जियोमेट्रिकल इसको डाइल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी डाइल्यूएंट में किसी इंग्रेडिएंट को मिलाते जाना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड हाउएवर इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग इन्वॉल्व्स लार्जर स्केल इक्विपमेंट। अ मेजर कॉम्प्लिकेशंस इन द इंटीमेट मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज द सेग्रीगेशन। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, सेग्रीगेशन होना, मतलब अलग हो जाना, किसी चीज़ का अलग हो जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना। पार्टिकल सॉलिड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब ये सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल हो सकता है। दो पार्टिकल ऐसा होगा जिसमें एक पार्टिकल हैवी होगा तो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, जो हल्का पार्टिकल है ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से मिक्सिंग के बावजूद एक प्रॉब्लम आता है सेग्रीगेशन का। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द एजिटेटेड बेड के ऊपर जो क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, और उसके वजह से सेग्रीगेशन हो सकता है। तो मिक्सिंग कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाई मिलिंग या नीडिंग। मतलब जो हम लोग ग्राइंडर, अभी तक हम लोगों ने साइज रिडक्शन पढ़ा था, तो हम साइज रिडक्शन इक्विपमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग भी कर सकते हैं, मिलिंग भी हो सकता है। मिलिंग जो है उसमें साथ ही साथ अपन मिक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने रोलर मिल देखा था, रोलर मिल आप लोगों ने देखा था, और रोलर मिल में हम क्या करते हैं, दो हैवी सिलेंड्रिकल जो मेटल का बना सिलेंडर होता है उसके बीच के क्लियरेंस से, गैप से मटेरियल को आगे जाने देते हैं, तो वो उसको ग्राइंडिंग कर देता है, मिलिंग कर देता है। लेकिन वैक्स वगैरह जैसा मटेरियल है, हम बहुत सारे जो बहुत विस्कस मटेरियल है इसको बीच से गुजारें और बार बार इसमें रिपीटेटिव मैनर में गुजारते जाएं और फोल्ड करते जाएं, मल्टीपल टाइम फोल्डिंग करते जाएं। हर जो सीट होगी उससे एक सीट बनेगा और उस सीट को फोल्ड करते जाएं और उसके बीच से गुजारते जाएं, तो उससे हमारी मिलिंग भी होती है और मिक्सिंग भी होती है। तो मिक्सिंग कर सकते हैं। नीडिंग मतलब जैसे आटा गूंदना जो होता है, आटा घर पे हम लोग खाना बनाने के लिए डो बनाते हैं, जो रोटी बनाने के लिए जो डो बनाते हैं, पानी और आटा को मिक्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को नीडिंग बोलते हैं। तो नीडिंग से भी क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ही होगा, ठीक है। द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स सच एज साइज, शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी, फ्लो एंड चार्ज कंट्रीब्यूट्स टू द सॉलिड मिक्सिंग। देखो ये जो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कितना बड़ा साइज़ का होगा, उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर है, चौकोर है, इरेगुलर है, इलोंगेटेड है, किस टाइप का शेप का है, उसके बेसिस पे वॉल्यूम कितना अमाउंट में हम मिक्सिंग करने वाला चीज़ कितना ज़्यादा अमाउंट में है, थोड़ा सा है तो
मिक्सिंग आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बल्क में है तो उसमें मिक्सिंग के लिए ज़्यादा समय लगेगा, बड़ा मशीन लगेगा। सरफेस एरिया, मिक्सिंग करने के लिए सरफेस एरिया, जो मिक्सिंग बेड है उसका सरफेस एरिया कितना है। डेंसिटी, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कैसी है, क्या दोनों मटेरियल का डेंसिटी सेम है या दोनों का डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पोरोसिटी, उसमें पोरोसिटी कैसा है उस मटेरियल में, है ना, उस मटेरियल का फ्लो प्रॉपर्टी कैसा है, और उसमें कोई चार्ज तो नहीं है। जैसे अगर पार्टिकल में चार्ज होता है तो पार्टिकल एक दूसरे से क्या होता है, चिपकने लगता है। तो अगर चिपकने लगेगा, कोहेसिव होगा, तो फिर वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये सब मिक्सिंग में अपना अपना अलग अलग पार्ट क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करते हैं सॉलिड मिक्सिंग के समय। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस। यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देयरफॉर सम एम्पिरिकल कोरिलेशंस आर पॉसिबल। इन प्रैक्टिस ऑप्टिमम मिक्सिंग इज़ कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री। तो इसी के लिए कुछ कोरिलेशंस भी होते हैं इनके बीच में, जिससे हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ मिक्सिंग अच्छी हो रही है या सेटिस्फैक्ट्री हो रही है ना। डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लो प्रॉपर्टीज़, मतलब जो पाउडर होगा उसका फ्लो प्रॉपर्टी कैसा है। सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। सॉलिड को हम फ्लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के कैटेगरी में डालते हैं। मेन कैटेगरी एक होता है कोहेसिव, मतलब जो चिपकता है, पाउडर ऐसा जो चिपक जाता है, आसानी से फ्लो नहीं करता, उसको बोलेंगे कोहेसिव। जैसे गेहूं का आटा कोहेसिव नेचर का है। एंड नॉन कोहेसिव, जैसे कि नमक, जो दानेदार नमक होता है सूखा हुआ, अगर तुम उसको, या राई बोल सकते हो, राई, अगर तुम राई या सरसों का दाना अगर है उसको तुम कहीं पर ढालोगे तो एकदम वो गोल गोल स्फेरिकल शेप होने के कारण क्या होता है, नॉन कोहेसिव है, तो चिपकेगा नहीं, उसका फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है ना। तो हम लोग कोहेसिव और नॉन कोहेसिव 2 मेजर क्लास में डिवाइड करते हैं सॉलिड पाउडर्स को। नॉन कोहेसिव मटेरियल सच एज ग्रेन, ड्राई सैंड, अगर सूखा हुआ रेत है, या प्लास्टिक के चिप्स हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रेडली फ्लो आउट टू ऑफ अ बीन एंड सेलो। कोहेसिव मटेरियल सच एज वेट क्ले, गीला मिट्टी अगर है, कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना, अगर गीला है तो ये आसानी से फ्लो नहीं करेगा किसी भी ओपनिंग से। देयर आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, दीज आर गिवन एज बिलो। तो अभी हम लोग सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को कुछ पॉइंट्स इसमें समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशंस की बात करें कि ये मिक्सिंग जो है इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या इस्तेमाल है, मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो देखिए, मिक्सिंग इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डोजेज फॉर्म, यानी डोजेज फॉर्म अगर हम लोग अलग अलग बना रहे हैं वहाँ पे ये इंटरमीडिएट स्टेज है, मतलब ये बीच का कोई प्रोसेस है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हम सस्पेंशन बना रहे हैं, तो हमने सस्पेंशन बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सस्पेंडिंग एजेंट, थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा उसमें लिक्विड, हम अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं। तो मिलाना एक प्रोसेस होता है जिससे एक डोजेज फॉर्म बन रहा है ना। या टेबलेट बना रहे हैं तो हम अलग अलग मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सिंग इंटरमीडिएट प्रोसेस हुआ। मतलब डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट के समय हमको मिक्सिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। वेट मिक्सिंग इज द ग्रेनुलेशन स्टेप, अगर हम ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं तो वहाँ एक वेट मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। तो टेबलेट बनाते समय इसका ये एप्लीकेशन हो गया। ड्राई मिक्सिंग, सेवरल इंग्रेडिएंट्स रेडी फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन एज टेबलेट, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको डायरेक्टली हम कंप्रेस कर सकते हैं बिना ग्रेन्यूल्स बनाए, तो वहाँ पे जो मिक्सिंग होगा उसको ड्राई मिक्सिंग में कहेंगे। ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स इन कैप्सूल, ड्राई सिरप्स एंड कंपाउंड पाउडर, है ना। जैसे इनसफ्लेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग प्लीज़ उसको जाकर देखिए डोजेज फॉर्म को। तो इनसफ्लेशन क्या होता है, एक तरीके का पाउडर होता है जिसको अपन को ब्लो करेंगे तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इनसफ्लेशन टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे, पाउडर प्रोडक्ट, बेसिकली एक तरीके का कंपाउंड पाउडर है। तो कंपाउंड पाउडर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पाउडर को आपस में मिलाया है, ड्राई पाउडर को, तो ब्लेंडिंग करके तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है बेसिकली फॉर डाइल्यूशन ऑफ पोटेंट एक्टिव ड्रग। तो कभी कभी ये जो मिक्सिंग का एप्लीकेशन है हमको डाइल्यूशन में मदद मिलता है। देखो डाइल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास, इसको वाइट बोर्ड पे देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 10 mg ड्रग है,
ठीक है, 10 mg ड्रग है। अब ये जो 10 mg ड्रग है इसको मुझे 100 पार्ट में डिवाइड करना है, 100 पार्ट। तो 10 mg का क्वांटिटी कितना कम होता है, बहुत कम होता है। मान लेते हैं कि इतना सा ढेर जो है, ये अभी जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इतना सा ढेर 10 mg के बराबर होगा। अब इसको मैं 100 टुकड़े करूँगा तो कितना पार्ट आएगा, एकदम ज़रा सा, ऐसा छोटा सा। तो क्या तुम इतना छोटा छोटा पार्ट बना पाओगे इसका, वो भी इक्वल, बिना वेरिएशन के? तो हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं। इसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूएंट मिलाते हैं। मतलब डाइल्यूएंट बेसिकली एक तरीके का पाउडर मटेरियल होता है, या मटेरियल होता है जो इनर्ट होता है, कोई भी टेस्ट नहीं देगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देगा, कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं लैक्टोज, लैक्टोज एक तरीके का डाइल्यूएंट है। लैक्टोज क्या है, एक तरीके का डाइल्यूएंट है। तो अब मेरे को मान लेते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट मेरे पास, ये मान लेता हूं कि कोई ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये पैरासीटामॉल है, मान लेते हैं। ये पैरासीटामॉल 10 mg है और 10 mg को 100 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 10 mg को 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 0.1 mg आएगा एक पार्ट में, समझ रहे हो? 0.1 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.1 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो 0.1 mg एक एक पार्ट बनाना है। तो 0.1 mg मेजर कर पाओगे क्या आसानी से? पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इतना कम क्वांटिटी। तो हमको इसको मेज़र करने के लिए, या इस टाइप का अगर हमको पार्टीशन करना है, तो हमको एक डाइल्यूशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हमको इस थोड़े से अमाउंट के पाउडर का बल्क साइज बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम इसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकें। तो हमको इसका साइज बढ़ाना है। क्या करना है, बल्क साइज जो है, बल्क साइज इंक्रीज करना है। तो बल्क साइज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना तो हम डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे। अब क्या करते हैं डाइल्यूएंट में, जैसे मान लेते हैं ये 10 mg था, 10 mg था, तो 10 mg ड्रग प्लस 10 mg डाइल्यूएंट, इन दोनों को मिलाए और मिक्स किए, है ना। धीरे धीरे करके स्पैचुला की मदद से या फिर हम मोटार पिस्टल की मदद से पहले इतने को मिलाएंगे। तो हमारे पास अगला जो मिक्सचर बनेगा वो 20 mg बन जाएगा। 10 mg ये था, 10 mg ये था। इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे, होमोजीनियसली, बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। तो अभी हमारे पास जो मिक्सर मिला है ये 20 mg। अब इसमें 10 mg ड्रग है, 10 mg डाइल्यूएंट है। अब ये जो 20 mg बना, अब अगली बार क्या करेंगे, 20 mg मिक्सचर प्लस 20 mg डाइल्यूएंट, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर हमारे पास फाइनल मिक्सर कितना मिल जाएगा, 40 mg मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब ये जो 40 mg है, ये भी इस 40 mg में 10 mg ड्रग है और प्लस 30 mg क्या है, डाइल्यूएंट है। टोटल ये 40 mg हुआ, लेकिन ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये जो 40 mg होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है, अब इसको हमको फर्दर क्या करना है, 40 mg जितना अमाउंट, देखो जो डाइल्यूशन होता है ना, उसमें हम करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे 10 प्लस 10, इससे क्या हो जाएगा 20। फिर हम क्या करेंगे 20 प्लस 20, इससे क्या बन जाएगा 40। फिर 40 प्लस 40, मतलब जितना ड्रग उतना डाइल्यूएंट मिलाते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हर बार हमारा वॉल्यूम डबल होता जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो अभी भी यहाँ 10 mg ड्रग है, ठीक है। यहाँ पास भी अगर तुम देखोगे तो 10 mg ही ड्रग होगा, बाकी तो डाइल्यूएंट है सारा सारा, है ना। तो हर जगह ड्रग उतना ही है, बस डाइल्यूट होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं देखो 10, पहले तो 10 mg था, अभी 10, ये 20 mg हो गया। अब इस 20 mg में से अगर मैं 10 mg ले लूँ, इस 20 mg में से मैं 10 mg अलग करूँ और दूसरा 10 mg अलग करूँ, तो दोनों में कितना mg ड्रग होगा, तो इस 10 mg में 5 mg ड्रग होगा अगर होमोजीनियस मिक्सचर मिलाया है तो, और इस 10 mg में भी 5 mg ड्रग होगा।
ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, ये हमने 80 तक बना दिया, अभी 80 प्लस 80 कर दें तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, यही होगा। अभी 160 को और कर देंगे तो अब देखो 160 mg जो हुआ है, इसमें भी ड्रग अगर कितना है बोलेंगे तो कितना है ड्रग, 10 mg ही है। लेकिन अब मैं इस 160 का 2 पार्ट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 mg में मिलेगा। लेकिन इस 80 mg में कितना ड्रग होगा, अगर मैं 2 पार्ट कर रहा हूं तो इसमें 5 mg ड्रग होगा, इसमें भी 5 mg ड्रग होगा। अभी इस 80 को और तोड़ दूं तो मेरे पास 40 मिलेगा, है ना। तो अब ये जो 80 में तो 5 mg था, तो 40 में कितना हो जाएगा, 2.5 mg, 2.5 mg, यहाँ पे 2.5 mg। तो क्या अब मैं इसको जितना टुकड़ा करना चाहूँ क्या उतना टुकड़ा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। है कि नहीं। तो आई होप डाइल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, जो हम लोग डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये इसका एप्लीकेशन है, याद रखना, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब ड्रग बहुत लेस क्वांटिटी में होता है और उसका कोई डोजेज फॉर्म बनाना होता है या डोज देना होता है, डोज डिवाइड करना होता है, तब हमको डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे मिक्सिंग जो प्रोसेस है इसका एप्लीकेशन हो गया। अच्छी सी मिक्सिंग होगी तो अच्छे से हम पार्टीशन कर पाएंगे उसका। तो अब देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर और थ्योरीज ऑफ मिक्सचर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ या थ्योरीज ऑफ मिक्सचर में एक पॉइंट ध्यान देना है कि अपन मिक्सिंग जो प्रोसेस होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना, और उससे बनने वाला मिक्सचर को भी अपन 3 ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो देखो जैसे पहला हो जाए पॉजिटिव मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मिक्सचर आर फॉर्म्ड फ्रॉम materials such as gases or miscible liquids which mix spontaneously or irreversibly by diffusion and tend to approach a perfect mix। मतलब पॉजिटिव मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 2 मटेरियल ऐसी हैं जो या तो गैस होगी या मिसिबल लिक्विड हो सकती है और इनकी टेंडेंसी होती है कि ये एक दूसरे में मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं 2 गैस को मिलाना चाहूँ तो गैस आसानी से मिल जाएगा, अलग नहीं होगा दोनों। या 2 मिसिबल लिक्विड बोलूं, जैसे वाटर और एल्कोहल, इसको मिलाना चाहूं मैं, जैसे वाटर एंड एल्कोहल H2O प्लस C2H5OH इथेनॉल, तो ये एल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मिसिबल है, स्पॉन्टेनियस मिल जाएगा, मेरे को मिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक दूसरे में डाल दो इसको, अपने आप ही ये मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो मिक्सचर बनता है जिसमें खुद की टेंडेंसी होती है मिक्स होने की और इरिवर्सिबल मिक्स होने की टेंडेंसी है। इरिवर्सिबल मतलब अपने आप ये अलग नहीं होगा, पानी और अल्कोहल को मिला दो तो डाइल्यूट हो जाएगा वो, लेकिन वो अपने आप से अलग नहीं होने वाला। या मैं बोलूँ कि इंक, पानी के अंदर तुम 1 ड्रॉप इंक डाल दो तो इंक अपने आप उसके अंदर डिफ्यूज जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो क्या इंक अपने आप उस पानी से अलग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप का जो है, एक तो अपने आप मिक्स होना यानी कि स्पॉन्टेनियस, दूसरा इरिवर्सिबल मतलब वापिस वो अपने आप अलग नहीं होने वाला, है ना। तो इस टाइप का जो मिक्सिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मिक्सिंग। दूसरा होता है देखो नेगेटिव मिक्सिंग। विथ नेगेटिव मिक्सचर द कंपोनेंट विल टेंड्स टू सेपरेट आउट। देखो कंपोनेंट जो होंगे मिलान, यानी कि अगर जो मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें जो मिलने वाली चीज़ है उसको क्या बोलेंगे, उनके कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मान लेते हैं ए और बी 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी। ए और बी जो है इनकी टेंडेंसी क्या है, सेपरेट होने के लिए, एक दूसरे से अलग रहने की टेंडेंसी है, मिलना नहीं चाहते। तो इफ दिस अकर्स क्विकली देन एनर्जी मस्ट बी कंटिन्यूसली इनपुट टू कीप द कंपोनेंट एडिक्वेटली डिस्पर्स्ड। एग्जाम्पल विथ अ सस्पेंशन फॉर्मुलेशन सच एज कैलामाइन लोशन। देखो मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं कि सैंड, मान लेते हैं सैंड है, रेत और वाटर,
इन दोनों को मिक्स करना चाहोगे, क्या ये मिलते हैं क्या? कभी नहीं मिलते। तुम इसको कंटिन्यूसली मिक्स कर रहे हो, तुम अगर कंटिन्यूसली इनपुट दे रहे हो, है ना, कंटिन्यूस इनपुट दे रहे हो एनर्जी की, मतलब लगातार मिक्स करते जा रहे हो, तब तक ये मिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम मिक्स करने वाला मशीन या कोई भी उसमें से फोर्स हटाए और थोड़ी देर रहने दिए, तो सैंड क्या होगा, ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से अलग हो गए, तो इसकी टेंडेंसी क्या हुई, इसकी टेंडेंसी हुई सेपरेट होने की। तो इस टाइप का मिक्सिंग जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने आप एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते बल्कि सेपरेट होना चाहते हैं, या उनकी टेंडेंसी सेपरेट होने की है, तो इस टाइप का जो मिक्सचर बनेगा उसको नेगेटिव मिक्सचर बोलेंगे। तो कोई भी सस्पेंशन जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है, नेगेटिव मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। हम सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट मिलाते हैं, नहीं तो वो हमेशा क्या होता है, सस्पेंशन और इमल्सन जो होंगे ये नेगेटिव मिक्सिंग के थ्रू बने हैं, पॉजिटिव मिक्सिंग नहीं है, अपने आप नहीं घुलते ये, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करके घोलना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। बेसिकली ये घुलते नहीं है, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है या कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आई होप नेगेटिव मिक्सिंग भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रल मिक्सिंग। न्यूट्रल मिक्सिंग मतलब ना तो ये पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा, यानी ना तो इसकी टेंडेंसी खुद से मिलने की होगी, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, और ना ही अपने आप सेपरेट भी नहीं होगा। दोनों ही टेंडेंसी इसमें नहीं होगी, ना तो स्पॉन्टेनियसली मिलने की और ना ही सेपरेट होने की, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मिक्सचर्स आर सेड टू बी स्टैटिक इन बिहेवियर। स्टैटिक मतलब जैसा है वैसे ही बने रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कंपोनेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू मिक्स स्पॉन्टेनियसली और सेग्रीगेट स्पॉन्टेनियसली, ना तो खुद से मिलेंगे ना खुद से अलग होंगे। वंस वर्क हैज बीन इनपुट टू मिक्स देम, वंस वर्क हैज बीन इनपुट टू मिक्स देम, मतलब एक बार तुमने उसमें काम कर दिया, मिला दिया, तो खुद से अलग नहीं होंगे, और नहीं मिलाया तो खुद से मिलेंगे नहीं। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग इंक्लूड मिक्सड पाउडर। अगर तुम पाउडर जो है, दो पाउडर को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो अपने आप मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे, उन पाउडर को मिलाना पड़ेगा। लेकिन मिला दोगे पाउडर को तो फिर अपने आप बोलोगे कि अलग हो जाए, तो हो जाएंगे क्या, अलग नहीं होंगे। तो पाउडर, पेस्ट, ऑइंटमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो न्यूट्रल मिक्सिंग के भी एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आई बात? आई होप ये बात मेरी आप लोग के दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, लगे हाथ, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल टू बी मिक्स्ड। किसके बेसिस पे? मटेरियल का नेचर, जिसको हम मिक्स करने वाले हैं उस मटेरियल का नेचर कैसा है, उसी बेसिस पे हम टाइप ऑफ मिक्सिंग कर रहे हैं। तो देखो, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, अगर हम दोनों ही मटेरियल या दो से ज़्यादा अगर मटेरियल हैं, तो अगर वो सॉलिड और दोनों ही सॉलिड हैं तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। अगर दोनों ही लिक्विड हैं, मिलने वाला जो है वो लिक्विड है, तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। लेकिन लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग को हम दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे में मिलना चाहते हैं स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, जैसे कि एल्कोहल और पानी। एल्कोहल को पानी में मिलाना चाहोगे तो मिल जाएगा अपने आप ही, तो इसको बोलेंगे मिसिबल लिक्विड। अच्छा, ऐसा लिक्विड जो खुद से ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। तो दोनों ही लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये हो गया मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया, H2O प्लस C2H5OH, यानी कि एल्कोहल। अच्छा, इमिसिबल लिक्विड मतलब ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर H2O। पानी और तेल मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो जो इमल्सन बनाते हैं बेसिकली वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, है ना। सॉल्यूशन बनाते हैं वो क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। मतलब H2O और C2H5OH का अगर आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही मिसिबल है, एक दूसरे में मिल जाएगा। तो ये लिक्विड लिक्विड का हो गया। इसके अलावा देखो, सॉलिड सॉलिड लिक्विड के अलावा सॉलिड लिक्विड भी होता है। सॉलिड में लिक्विड मिला सकते हैं या लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, डो बनाते हैं, आटा ले लिया, उसमें पानी मिलाया और उससे हमको एक डो बना, हम उसके बाद उससे रोटी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं आटे के साथ, तो क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड की मिक्सिंग हो गई। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, सेमी सॉलिड मिक्सिंग। मतलब
वैक्स है, वैक्स हो गया, है ना, अगर मान लेते हैं दो अलग अलग वैक्स, जैसे आप लोग सपोजिटरी डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो सपोजिटरी डोजेस फॉर्म सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है। अभी सपोजिटरी बनाते समय हम लोग उसमें कोकोआ बटर, बीज वैक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं और वो सॉलिड सेमी सॉलिड है। या हम बोल सकते हैं लिपस्टिक, लिपस्टिक का ब्लेंड, तो लिपस्टिक बनाने के लिए भी हम लोग को वैक्स की जरूरत पड़ती है, तो अलग अलग वैक्स ले लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे जो मिक्सिंग है वो सेमी सॉलिड की मिक्सिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे था, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, कौन सा स्टेट है, मतलब उसका कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। गैस की भी मिक्सिंग होती है, इसके अलावा गैस भी होता है। अगर मैं बोलूँ आपको, आप लोग जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, सोडा वाटर जो पीते हैं उसमें क्या होता है, कुछ गैस घुली हुई होती है, कंप्रेस्ड एयर, तो वहाँ पे हम लोग लिक्विड में गैस मिला रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, है ना। तो देखो डोजेस फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल्स में कोई भी फेज हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से तीनों में से कोई भी किसी के साथ मिल सकता है। सॉलिड में गैस भी हो सकता है, गैस में भी सॉलिड हो सकता है, समझ गए, और लिक्विड में भी गैस हो सकता है और गैस में लिक्विड हो सकता है। जैसे अगर मैं स्प्रे कर दूं हवा में, तो स्प्रे जो होगा वो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में हवा में सस्पेंड हो जाएंगे। तो क्या इसको मैं अब बोल सकता हूँ कि हवा और लिक्विड का मिक्सचर बन गया। एरोजोल्स जो आप लोग देखते हैं डोजेस फॉर्म, अगर लिक्विड वाला है तो उसको अपन लिक्विड सस्पेंशन बोल देंगे, अगर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया तो सॉलिड सस्पेंशन बोल देंगे। ये भी एक तरीके का सस्पेंशन है, एयर में पार्टिकल्स का सस्पेंशन, है ना। तो लिक्विड को एयर में भी मिला रहे हैं अपन, या एयर को लिक्विड में मिला रहे हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग किसी की भी हो सकती है, अब समझ में आ गया। तो ये था टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अभी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सॉलिड सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ मिक्सचर बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को, पाउडर सब्सटेंस को, सॉलिड सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड ही होगा, मिक्स करेंगे बाय कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को लगातार मूव कराते हुए। ठीक है, अभी मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग देख लेते हैं इन सॉलिड्स। हम लोग ये जो मिक्सिंग की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये किसमें, सॉलिड्स में। तो इसमें देखो कौन कौन सा होता है, देखो कन्विक्टिव मिक्सिंग यानी कि मैक्रो मिक्सिंग, इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो। इन दिस केस ऑफ convective mixing, materials in the mixture is transported from one location to another। मतलब देखो कन्विक्टिव में होगा क्या, मटेरियल मान लेते हैं ये एक जगह पे था और ये दूसरा मटेरियल है, ये दूसरे जगह पे था, तो हम इसमें क्या करते हैं, कन्विक्टिव में क्या होगा, मटेरियल यानी कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करेगा अपने जगह से दूसरी जगह पे। तो हमने यहाँ से मटेरियल उठाया, इसकी यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि यहाँ के मटेरियल को उठा के यहाँ ले आए। तो इस तरीके से मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, लगातार मिक्स, है ना, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल को। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस विल लीड्स टू अ लेस ऑर्डर्ड स्टेट इनसाइड द मिक्सचर। द कंपोनेंट विच हैव टू बी मिक्सड will be distributed over the other component. Usually this type of mixing is applied for free flowing and coarse material। तो जहाँ पे मटेरियल का फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, मटेरियल का फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फ्लोइंग पाउडर। तो फ्री फ्लोइंग पाउडर या कोर्स पाउडर जिनमें पार्टिकल के साइज थोड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होंगे, बहुत बारीक पार्टिकल नहीं, थोड़े छोटे होंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो ऐसे पार्टिकल का फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। और इस टाइप के मटेरियल की मिक्सिंग के लिए हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, कन्विक्टिव मिक्सिंग। ठीक है, फिर आता देखो शियर मिक्सिंग। शियर मिक्सिंग में होता है फोर्स अप्लाई, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन सो दैट ईच पार्टिकल मूव्स ऑन इट्स ओन बिटवीन रीजन ऑफ द डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे पार्टिकल ऐसा होता है जो कोहेसिव नेचर का होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, कोहेसिव मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे में चिपकते हैं। अब मान लो जैसे कि आटा
उसके पार्टिकल्स आपस में चिपकते हैं। अब तुम इसको मिक्स करना चाहोगे तो ये एक जगह पे क्या होंगे, बंच में आगे बढ़ेंगे, ऐसा एक एक तो पार्टिकल अलग नहीं होगा, तो मिक्सिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। तो हमको चाहिए कि इसकी मिक्सिंग के लिए इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि इसके इंटर पार्टिकुलेट जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ा जा सके, तभी तो इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी। तो वहाँ पे हमको शियर फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे शियर मिक्सिंग। शियर मतलब उसको तोड़ देने वाला फोर्स, इनके बीच का जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चिपकने का कोशिश कर रहा है पार्टिकल एक दूसरे से, उस फोर्स को तोड़ेंगे और पार्टिकल को एक दूसरे से अलग करेंगे, है ना, तो इसको बोलेंगे शियर मिक्सिंग। इसके अलावा तीसरा जो है आपका वो है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग या इसी को बोलते हैं माइक्रो मिक्सिंग। मैक्रो मतलब कन्विक्टिव और माइक्रो मतलब डिफ्यूजिव। डिफ्यूजिव का मतलब होता है मटेरियल का जो पार्टिकल है वो रैंडम मूवमेंट करेगा खुद ही, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद इन द पाउडर बेड, देयर बाई पार्टिकल चेंज देयर पोजिशन रिलेटिवली टू वन अनदर। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अपने आप क्या होंगे, रैंडम मूवमेंट करेंगे और अपना पोजीशन चेंज करते जाएंगे रिलेटिवली एक दूसरे से, और इस तरीके से जो मिक्सिंग होगा उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। यहाँ पार्टिकल देखो, कन्विक्टिव में पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने आप मटेरियल एक दूसरे में डिफ्यूज हो रहा है, पॉजिटिव टाइप का मिक्सिंग हो रहा है ना, समझ गए। तो ये कुछ मैकेनिज्म है मिक्सिंग के, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के, ठीक है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। अगर मैं बोलूँ तो 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप होते हैं देखो, एक तो होता है एक्सपांसन ऑफ द बेड ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो बेड है उसको फैलाना, मतलब अगर मिक्स करना है तो हम क्या करते हैं, एक पाउडर को पहले फैला के रख देते हैं दूर, थोड़ा सा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बना देंगे उतना अच्छे से मिक्सिंग करते बनेगा। तो हमने इसको फैला दिया। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशन शियर फोर्स टू द पाउडर बेड। अब क्या करेंगे, इस पाउडर को 3 डायमेंशन शियर फोर्स मतलब इसको चारों तरफ ऐसा रैंडम मूवमेंट करवाएंगे, शियर फोर्स लगाएंगे, पाउडर को यहाँ से वहाँ धकेलेंगे, वहाँ से वहाँ धकेलेंगे, इस किनारे का पाउडर उधर ले जाएंगे, इस तरीके का इधर ले जाएंगे। जैसा तुमने कभी कंस्ट्रक्शन साइट में देखा होगा, सीमेंट, रेत, है ना, और बजरी, ये सब मिक्स करते हैं, तो तुमने देखा होगा कि पहले उसको फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर रेत को फैलाने के बाद उसके ऊपर सीमेंट को फैला देते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर देखना उनके पास बड़ा बड़ा स्पेचुला होता है, उस स्पेचुला से, या बोल सकते हो उनके पास कुछ आर्टिकल होता है या कोई औजार होता है जिससे उसको एक दूसरे की तरफ मिक्स करते जाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशन शियर फोर्स लगाया। देन मिक्सिंग लॉन्ग इनफ टू परमिट ट्रू रेंडमाइजेशन ऑफ पार्टिकल। ट्रू रेंडमाइजेशन का मतलब होता है पार्टिकल होमोजेनियसली मिक्स हो जाए। तो आप क्या करेंगे, लंबे समय तक हम यही काम करते रहेंगे, यहाँ से उधर उठा के रख दिए, उधर से उधर उठा के रख दिए, लगातार स्पेचुलेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है नो सेग्रीगेशन आफ्टर मिक्सिंग। जब मिक्सिंग हो जाएगा तो अपने आप उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में 4 मेथड होते हैं बेसिकली, 4 मेथड जो हम लोग अभी आगे चल के जो इक्विपमेंट पढ़ेंगे उसमें ये इस्तेमाल होगा, 4 अलग अलग मेथड। पहला मेथड है स्पेचुलेशन। पहला मेथड क्या है, स्पेचुलेशन। स्पेचुलेशन का मतलब स्पेचुला की मदद से मिक्स करना। मतलब जैसे तुमने घर पे कभी देखा होगा, घर पे प्रसाद बनाते हुए देखा होगा, पंजीरी बनाते हैं जो, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा, उसको क्या करते हैं, भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, और रोस्ट करते समय उसमें शुगर भी मिक्स करते हैं। तो मिक्स कर रहे हैं, स्पेचुला चला रहे हैं लगातार, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेचुलेशन। जैसा ये तुमने ऊपर में देखो, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम को देखो गौर से, है ना। बाउल में देखो यहाँ पे कुछ मटेरियल रखा है और ये हाथ में स्पेचुला है, और स्पेचुला की मदद से इधर से उधर मटेरियल को रैंडमाइज मूवमेंट कराते जाएंगे और पार्टिकल मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला आता है ट्राइचुरेशन। अगला जो मेथड है मिक्सिंग का वो है ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन में क्या करते हैं, जैसे कि आप नीचे ये देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ पे मोटार पिस्टल होता है, और उस मोटार और पिस्टल की मदद से हम मटेरियल को मूव कराते रहते हैं, है ना, लगातार घुमाते जाते हैं हाथ को, और उससे क्या होता है, मटेरियल ग्राइंडिंग भी होता है और मिक्सिंग भी हो जाता है,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्राइचूरेशन। फिर आता है देखो टम्बलिंग। टम्बलिंग का मतलब होता है लुढ़कना। टम्बलिंग का मतलब क्या होता है? लुढ़कना। जैसा कि तुम डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो, ये गोल गोल घूमने वाला मशीन, ये जो ब्राउन कलर का, रेड कलर का दिख रहा है राइट साइड में बॉटम में, तो क्या होता है देखो, इसके अंदर पहले मटेरियल को अंदर भर दिया, एक हॉलो सिलेंडर टाइप का मशीन है, उसके अंदर खोखला सा जगह है, उसके अंदर पाउडर सारा भर लिया, उसका ढक्कन बंद कर दिया, उसको गोल गोल घुमा दिया। तो गोल गोल घुमाने से क्या हुआ, उसके अंदर जो मटेरियल है वो लुढ़क रहा है इधर से उधर, है ना। हमने स्पैचुला नहीं लगाया, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर खोखला है, उस कंटेनर के अंदर जो जो मिक्स करना है उस सब पाउडर को भरा, कंटेनर का ढक्कन बंद किया और कंटेनर को हम रोल कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो मिक्सिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? टम्बलिंग मिक्सिंग। मटेरियल अपने आप उसके अंदर रोल होते रहता है, लुढ़कता रहता है और मिक्स होता रहता है, डिफ्यूज हो जाता है। फिर इसके बाद चौथा जो टाइप आता है वो होता है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, जैसा कि आप सेंटर में बॉटम में देखो, सेंटर में डायग्राम देख रहे होगे, यहाँ पे देखो ये येलो कलर का कोई मटेरियल है जिसको पहले थोड़ा सा अमाउंट लिया गया, और आप इसको एक बार शुरुआत से देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लिया गया और साइड में जो वाइट कलर का है वो क्या है? डाइलुएंट है। और वो जो डाइलुएंट है उससे क्या कर रहे हैं? उसको मिक्स करते जा रहे हैं स्पैचुला की मदद से। हाथ में देखो स्पैचुला लिया, ये देखो वाइट वाले को थोड़ा सा लिया, जितना येलो वाला है उतने वाइट वाला लिया है, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। जितना वाइट है, जितना येलो था, जितना पोटेंट ड्रग था उतना ही डाइलुएंट लिया, उसको मिक्स किया। उसके बाद फिर फर्दर जो ब्लेंड मिक्स मिलेगा उसी को क्या कर देंगे आगे, फिर से जितना डाइलुएंट है उतने से उसको मिला देंगे, और ये प्रोसेस लगातार करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था थ्योरी में। तो आई होप एनिमेशन में आप सब लोगों ने ये चीज़ देख लिया है और आप लोग को मैथड समझ में आ गए होंगे, ठीक है, समझ गए। अब जब हम लोग इसके इक्विपमेंट्स देखेंगे ना तो आप लोग को ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, जितने भी मिक्सचर हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि सबसे पहले बैच टाइप। बैच टाइप वो होता है जो एक बार इक्विपमेंट चलेगा, फिर इक्विपमेंट को हमको बंद करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, ताकि हम मटेरियल को उसमें से खाली कर सकें। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये छोटे छोटे बैच में होता है। तो बैच टाइप के जो मिक्सचर होंगे उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो टम्बलर, फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स के लिए, जो सॉलिड फ्री फ्लोइंग होते हैं उनके लिए। वी कॉन ब्लेंडर और ट्विन सेल ब्लेंडर, ये भी फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स के लिए हैं, जो सॉलिड अपने आप या फ्री फ्लोइंग नेचर के हैं। डबल कोन ब्लेंडर, ये भी फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स के लिए हैं, ऐसे सॉलिड जो फ्रीली फ्लो करते हैं। टम्बलिंग ब्लेंडर विथ एजिटेटर एंड मिक्सिंग ब्लेड, ये भी फ्री फ्लोइंग पाउडर्स के लिए हैं। तो ये सारे ऊपर के जो तुमने अभी देखे ये फ्री फ्लोइंग पाउडर्स के लिए है ना, और ये बैच टाइप के मिक्सचर के एग्जांपल हैं। फिर देखो रिबन ब्लेंडर, ये दोनों के लिए है, फॉर बोथ, फ्री फ्लोइंग के लिए भी और कोहेसिव मटेरियल के लिए भी। तो ऐसा पाउडर जो कोहेसिव नेचर का है उसके लिए भी हम रिबन ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के ये जो चार हम लोगों ने देखे ये वाला हम कोहेसिव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो कोहेसिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको फ्री फ्लोइंग के लिए भी कर सकते हैं। तो रिबन ब्लेंडर कोहेसिव और फ्री फ्लोइंग दोनों टाइप के मटेरियल के लिए है। सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, ये भी कोहेसिव और सॉलिड के लिए है। कोहेसिव सॉलिड्स नीडिंग पर्पस से ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिग्मा ब्लेड, ये सब बैच प्रोसेस में है। प्लेनेटरी मिक्सचर, ये भी कोहेसिव सॉलिड्स और नीडिंग, कोहेसिव सॉलिड्स और नीडिंग, ठीक है। इसके अलावा देखो पोलराइज्ड मिक्सचर, तो पोलराइज्ड मिक्सचर क्या करता है? साइज रिडक्शन भी करता है, मिक्सिंग भी करता है। तो इधर वाले ये सारे के सारे ऊपर के जितने भी बैच प्रोसेस है, मतलब इसमें मशीन चलेगा, फिर हमको मशीन को खाली करना पड़ता है। जैसे घर में हम मिक्सी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ग्राइंड करना है उसको मिक्सी के अंदर डाले, फिर मिक्सी चालू किए, अब उसके बाद क्या किए, मिक्सिंग चालू करने के बाद थोड़ी देर के बाद मिक्सी में ग्राइंडिंग होने जाने के बाद मशीन को बंद कर देते हैं, फिर उसका जार खाली करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं बैच प्रोसेस। दूसरा आता है कंटिन्यूस टाइप मिक्सचर। कंटिन्यूस टाइप मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें एक तरफ से मटेरियल अंदर फीड करते जाओ, दूसरी तरफ से हमको मिक्सिंग मिलते जाएगा, और ये काम हम 24 घंटा कर सकते हैं बिना मशीन को बंद किए, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस मिक्सचर। अब इसका एग्जांपल है देखो बैरल टाइप कंटिन्यूस मिक्सचर। बैरल टाइप मतलब बहुत बड़े बड़े बैरल होंगे, उसमें मिक्सिंग होते रहेगा एक तरफ से और एक तरफ से खाली होता रहेगा। इसके अलावा जिग जैग टाइप का मिक्सर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। जिग जैग का मतलब ऐसा तिरछा मिर्चा,
ये इस टाइप का जो है ना, जिग जैग मतलब ऐसा 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 ऐसा, तो इसको बोलते हैं जिग जैग टाइप का मिक्सचर। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में है, मतलब आप देखो यहाँ से हम फीड करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, फीड करेंगे, और ये घूमता रहेगा, और ये जब घूमता रहेगा तो इसका ये जो एंड है यहाँ से हमको प्रोडक्ट लगातार मिलता रहेगा। तो यहाँ से लगातार इसमें फीड करते जाओ और यहाँ से लगातार प्रोडक्ट कलेक्ट करते जाओ। इस मशीन को बिना बंद किए, खाली करने के लिए इसको बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिग जैग टाइप का मशीन हो गया, समझ गए। तो आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ जो है बेसिक जो क्लासिफिकेशन मिक्सचर के हैं वो आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे तब हम ये डबल कोन ब्लेंडर, हम अगली क्लास से हम पढ़ने वाले हैं जितने भी हमारे ब्लेंडर्स हैं, या बोल सकते हैं हमारे जो इक्विपमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, यानी कि अब हम लोग सेपरेट इंस्ट्रूमेंट का स्टडी करेंगे, उनके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्किंग समझेंगे, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देखेंगे। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लास आज की समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, तो हम लोग उसको कभी भी नेक्स्ट टाइम जब क्लास लेंगे तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, ओके। तो हम ये सारे इक्विपमेंट जो भी अभी आपके डिस्प्ले में दिख रहा है, ये सारे ही इक्विपमेंट हम रिबन ब्लेंडर भी देखेंगे, हम सिग्मा ब्लेड ब्लेंडर भी देखेंगे, हम वी कोन ब्लेंडर देखेंगे, हम ट्विन सेल ब्लेंडर देख लेंगे, हम डबल कोन ब्लेंडर देख लेंगे, हम प्रोपेलर मिक्सर देखेंगे, हम प्लेनेटरी मिक्सर देखेंगे। ऐसे हम बहुत सारे मिक्सिंग इक्विपमेंट अब देखने वाले हैं, सॉलिड मिक्सिंग के लिए, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए, लिक्विड मिक्सिंग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि आपको इससे बेनिफिट है तो उसे आप शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक हमें और अच्छे वीडियोस आपके तक लाने के लिए प्रमोट करेंगे, ओके। ठीक है, फिर थैंक यू।